नमस्कार सर्वे मित्राणि संस्कृत एकेड्यां भवान् सर्वे स्वागतम् अस्ति यत्र संस्कृत अध्यापन कार्य डॉक्टर निवेदिता निकुंज द्वारा संचालिता अस्ति। अद्य अहं सर्वप्रथम सर्वे छठ महापर्व हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई दास्यामि। अग्रे अहं स्वकीय विषय उपरि चर्चा करिष्यामि। अद्य विषय अस्ति स्वर संधि अंतर्गत अयादि संधि। तो मित्रों, अब हम लोग अपने आज के टॉपिक अयादि संधि को देखेंगे और उसके सूत्र को उदाहरण के साथ समझने का प्रयास करेंगे। मित्रों, ज़्यादा समय नष्ट न करते हुए हम लोग मुख्य बिंदु पर आते हैं और स्वर संधि के अंतर्गत जो अयादि संधि है उसके एचो ए वायाप सूत्र को विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे। सूत्र में जो एचो ए वायाव है इसका मतलब क्या हुआ, तो इसका मतलब तब तक स्पष्ट नहीं होगा जब तक कि इसको हम लोग तोड़ कर नहीं समझेंगे। तो इसको तोड़ने के लिए हम लोग को पहले ये जानना होगा कि इसका मेल कहाँ कहाँ हुआ है, कौन कौन शब्द से मिलकर ये बना है, तभी तो इसको तोड़ पाएंगे। तो इसके लिए हम लोग देखते हैं एचो ए वायाव। इसमें दो शब्द मिले हुए हैं। पहला शब्द है एच और दूसरा है ए वायाव। अब एचा क्या है, तो एचा एक प्रत्याहार है। एचा एक प्रत्याहार है जिसके अंतर्गत 4 वर्ण आते हैं। कौन कौन वर्ण आते हैं तो इसको हम लोग देखेंगे ए ओ ए औ, यानी कि एचो ए वायाव जो दो शब्दों से मिल के बना है, एचा प्लस ए वायाव। तो इसका पहला शब्द हम लोग समझ लिए। पहला शब्द क्या है, एचा, जो एक प्रत्याहार है और इसमें 4 वर्ण सम्मिलित हैं, ए औ ए औ। अब हम लोग ए वायाव को समझेंगे। ए वायाव भी 4 शब्दों से मिश्रित है। पहला शब्द क्या है भाई, तो पहला शब्द है ए, दूसरा है अब, तीसरा है आय और चौथा है आब। यानी कि एचो ए वायाव जो है वो सबसे पहले 2 शब्दों से मिल के बना है, एचा प्लस ए वायाव। अब एचा एक प्रत्याहार है जिसमें 4 वर्णों का सम्मिलन है, ए औ ए औ। तो एचा तो समझ में आ गया। अब दूसरा इसका पक्ष है जो ए वायाव है, दूसरा शब्द, तो इसको भी हम लोग समझ लेते हैं कि ये 4 शब्दों से मिल के बना है, ए अब आय आप। तो अब हम लोग का आधा काम आसान हो गया। अब हम लोग देखेंगे कि सूत्र में क्या कहा गया है। तो जैसा कि सूत्र में वर्णित है कि एचा प्रत्याहार के स्थान पर ए अब आय तथा आब आदेश हो जाता है। आदेश हो जाता है इसका मतलब कि उनके स्थान पे ये आ जाता है। किसके स्थान पे आ जाता है, तो एचा प्रत्याहार जो ए ओ वर्णों से मिल के बना है उसके स्थान पे क्रमशः ए अब आय तथा आब आदेश हो जाता है। अब कब हो जाता है, किस परिस्थिति में हो जाता है, तो इसको भी हम लोग समझते हैं। इसका उत्तर क्या है कि जब बाद में कोई भिन्न स्वर हो, यानी कि एचा प्रत्याहार के वर्णों के बाद कोई उससे भिन्न कोई स्वर हो, तो ये चारों वर्ण उसके स्थान पर क्रमशः आ जाते हैं। हम लोग अब उदाहरण से समझ लेते हैं। जैसे स प्लस अनम है। स में कौन सा वर्ण है लास्ट में, तो ए है। ए से भिन्न एक स्वर वर्ण है अ। तो नियम के अनुसार क्या है कि एच प्रत्याहार से भिन्न कोई शब्द बाद में हो तब ए का ए हो जाता है। तो ए के बाद भिन्न स्वर अ है, इसलिए यहाँ पे ए हो गया और से प्लस अनम मिला के सैनम हो गया। अब पो प्लस अन है, तो दूसरा नियम हमारा क्या बताता है कि ओ के स्थान पे अब हो जाता है। ओ के स्थान पे अब हो जाता है। तो इसको भी हम लोग उदाहरण से समझ लेते हैं। पो है
पो में ओ लगा हुआ है लास्ट में, और इसके बाद एक भिन्न स्वर अ है, तो उसके स्थान पे क्या हो गया, अब हो जाएगा। तो पो प्लस अन पवन, पवन में अब है तब ना पवन हो रहा है। तीसरे शब्द को हम लोग देखते हैं गए अक, तो लास्ट पहले क्या है, ऐ है, और उसके बाद भिन्न स्वर अ है, तो ऐ का आय हो गया और गायक हो गया। चौथे वर्ण में हम लोग देखते हैं कि पहला शब्द, पहला वर्ण में क्या है, अ है, और उसके बाद भिन्न स्वर अ है, तो अ के बाद नियम के अनुसार क्या है कि भिन्न स्वर रहने पर आव हो जाता है, तो प प्लस अ का पावक। इस तरह से मित्रों हम लोग आज अयादी संधि को देखें, और आशा मैं कर रही हूँ कि आप लोगों को ये बड़ी सरलता से समझ में आया होगा, और अयादी संधि आप समझ लिए होंगे, जान लिए होंगे। अब हम लोग आगे के वर्ग में व्यंजन संधि को एक एक करके देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए सबको थैंक यू, धन्यवाद, बाय।